आईएसएन पीसीएस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं हेट स्पीच के बारे में। हेट स्पीच बेसिकली देखो ऐसा नहीं है ये कोई स्पीच हो, ज़रूरी नहीं है कोई स्पीच ही हो, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आप यहाँ पर किसी से जो चिढ़ रहे हो तो वो ये चीज़ हो, क्योंकि समझने की कोशिश करो ये वाली चीज़ हम पॉलिटी के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। हेट स्पीच का मतलब ये नहीं होता कि निब्बा और निब्बी आपस में एक दूसरे से फ्रस्ट्रेशन दिखाते हुए कॉल या मैसेज पर गाली दे रहे हैं एक दूसरे को या चिढ़ रहे हैं एक दूसरे से। हेट स्पीच जैसा कि मैंने बताया प्रॉपर तरीके से कोई ऐसा भी नहीं कि जैसे अभी हम बात कर रहे हैं बोल रहे हैं एक दूसरे से, ये कोई स्पीच की फॉर्मेट में निकलेगी। किस फॉर्मेट में निकलती है और हेट स्पीच का मतलब एक्चुअली होता क्या है उसको हम जानते हैं। देखो, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 500% केसेस के अंदर इजाफा देखने को मिला है पिछले 7 सालों के अंदर के केसेस जो हैं वो बने हैं लोगों के अंडर हेट स्पीच लॉ। क्या होता है हेट स्पीच? सबसे बड़ी आयरनी तो यही है, हेट स्पीच जो है इट हैज़ नॉट बीन डिफाइंड बाय एनी लॉ इन इंडिया। देखो, संविधान में नहीं डिफाइन करा गया, वो तो चलो चीज़ें समझ में आती है जब हम बार बार पढ़ते रहते हैं। किसी कानून में भी डिफाइंड नहीं है। इसलिए आपको जब भी ऐसे कोई चीज़ हो ना कि ये कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक तो इसको नोट कर लिया करो, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बन जाती हैं। क्योंकि ट्रैप हमेशा जो है एग्जामिनर ऐसे ही बिछाते हैं कि ये चीज़ ना इस आर्टिकल में दे रखी है, उस आर्टिकल में दे रखी है, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर ऐसा बोला था। वो ट्रैप होते हैं सारे के सारे। इन सब चीज़ों की अलग से एक लिस्ट बना लिया करो, ठीक है। लेकिन अब हेट स्पीच अगर कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है तो हमें एक लेवरेज भी मिल जाती है। जब कोई चीज़ कहीं डिफाइंड नहीं है तो हम उसकी जो डेफिनेशन है ना, जब कहीं डिफाइंड ही नहीं है जो चीज़, तो उसकी डेफिनेशन कोई परफेक्ट तो हो नहीं सकती है। तो इन सारी चीज़ों में ना पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी खुद से डेफिनेशंस बना सकते हो। मतलब एक बार आप कंसेप्ट के ऊपर पकड़ बना लो और अपनी डेफिनेशन बनाकर लिख दो, वो सारी सही होगी। क्योंकि प्रॉपर तरीके से कहीं डिफाइंड ही नहीं है तो आपको रट्टू तोते वाली कोई डेफिनेशन पकड़ने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो हेट स्पीच को किस तरीके से समझा गया है वो समझते हैं। हेट स्पीच ना बेसिकली ऐसी चीज है कि आप ना सबसे पहले इसको समझो। आप किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म का एक्सप्रेशन कर रहे हो। अब वो एक्सप्रेशन जो आप कर रहे हो, आपने कोई एक चित्र बनाया, कोई कार्टून बनाया, किसी के ऊपर इंस्टाग्राम के ऊपर कोई रील बना दी, कोई मीम बना दी, आप कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स का या कोई जेस्चर्स का लाइक मिडल फिंगर दिखा रहे हो, किसी को कुछ कर रहे हो, या किसी प्रकार के सिंबल्स का आप यूज़ कर रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी, ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी। अब आपकी इन सब चीज़ों की वजह से, ध्यान से सुनना, आपने अपनी हेट स्पीच को कन्वे करने के लिए ये एक्स वाई जेड जो भी माध्यम चुने हैं, इसकी वजह से हुआ क्या, आपने ना दो जुटों के बीच में, कम्युनिटीज के बीच में, ग्रुप्स के बीच में, आसपास के पड़ोस में, आपकी इन चीज़ों की वजह से, ये नीचे वाली चीज़ों की वजह से दंगे फैल गए या कम्युनिटी के अंदर हेटरेट फैल गई, लाठी जूते चप्पल बजने लगे आपकी वजह से, जिसमें आप खुद तो नहीं पिट रहे हो ना पीट रहे हो, लेकिन आपकी एक बात ने ऐसा प्रवोक कर दिया लोगों को कि समाज के अंदर जो सामाजिक तत्व हैं वो इस प्रकार से सड़कों पर भिड़ने लगे या धरना मोर्चा प्रदर्शन होने लगा, जिसकी वजह से सामाजिक व्यवस्था में उथल पुथल हो रही है, टर्बुलेंस हो रही है। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे इसको? हेट स्पीच जनरली रेफर्स टू, यहां एक वर्ड मिसिंग है, इट जनरली रेफर्स टू इंसाइटमेंट टू हेटरेट, कि जब आप नफरत फैला रहे हो प्राइमरली अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ पर्संस, और अगर ऐसा होगा ना तो इंडियन पीनल कोड के सेक्शन के तहत आपके ऊपर केसेस बन सकते हैं 153A, 295A। एंड दोस्तों याद रखना, ये जो टॉपिक है ना हेट स्पीच, इसका बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सेडिशन, उससे, ठीक है। ऑलमोस्ट दोनों सेम सी ही चीज़ें हैं ऑलमोस्ट। तो लॉज क्या हैं, क्या संवैधानिक या कानूनी प्रक्रिया है जब भी हेट स्पीच का ऐसा कोई इवेंट हो जाए? तो सबसे पहले देखते हैं संवैधानिक प्रक्रियाएं। अब ये वाली जो चीज़ है ये मीन्स ओरिएंटेड पार्ट है। सबसे पहले संवैधानिक प्रक्रिया को देखते हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 2
आर्टिकल 19 क्या है? राइट टू फ्रीडम, ठीक है। इट गिव्स ऑल सिटीजन्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बट आपको पता ना, क्या फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट होते हैं क्या, या उनके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होती है? हर फंडामेंटल राइट के ऊपर होती है ना। तो यहां पर भी इसके ऊपर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कि आप अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हो, लेकिन आपकी फ्रीडम जो है, आपका जो फ्रीडम है कुछ भी बोलने का, कुछ भी एक्सप्रेस करने का, उसमें जनता को यह ध्यान रखना चाहिए। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 कहता है पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहे, डिसेंसी मेंटेन रहे समाज की, और मोरालिटी मेंटेन रहे। इसका क्योंकि अगर कभी भी भंग होगा पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी का, तो दंगे फैलेंगे और सोसाइटी में टर्बुलेंस होगी, उथल पुथल मचेगी, दो जुटों के बीच में, कम्युनिटीज के बीच में कुछ भी करके, और हिंसा बढ़ सकती है, कुछ भी हो सकता है, नफरत भरी भावना वो कर सकती है, हो सकती है। जैसे शाइनी वो सुना होगा ना, अक्सर एक चीज़ बोली जाती है कि हेट स्पीच को फैलाने के लिए, या फिर ये जो सेडिशन के जो केसेस बनते हैं, इन सारी चीज़ों के पीछे जो जड़ होती है आजकल के हिंदुस्तान में, वो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। बहुत जल्दी है, कोई भी अफवाह कभी भी फैल जाती है बहुत जल्दी से, है ना। अभी कुछ टाइम पहले कोविड से पहले साल 2019 में आप लोगों ने सुना होगा, ईशा आप तो पास ही रहते हो दिल्ली के, तो आपने सुना होगा ना कि कोविड से पहले की बात है, 2019 की, एक अफवाह फैल गई थी जिसकी वजह से मतलब ऐसे ही लोगों को लगा था कि हिंदू मुसलमान के दंगे हो गए, ऐसी अफवाह फैल गई थी और रातों रात दिल्ली के अंदर भगदड़ मच गई थी। सुना होगा, है ना। जामिया मिलिया वाली, है ना, एकदम से कुछ ना कुछ हो गया था कि ऐसे हिंदू मुसलमान को मारने आ रहे हैं, मुसलमान हिंदू को मारने जा रहे हैं, है ना। और कितनी ज़्यादा ये न्यूज़ फैली थी कि पूरे के पूरे पुलिस प्रशासन, सीआरपीएफ वगैरह के सोल्जर्स को सड़कों पे आना पड़ा था, है ना। ये चीज़ है। फिर आईपीसी 1860 सेक्शंस जो हैं, लाइक आईपीसी की कुछ धाराएं 153A, 153B, 298, क्या ये याद करनी है? बिल्कुल भी नहीं, ना ये होने वाली है याद, या ना ये याद करनी है, ठीक है। आईपीसी की धारा अभी याद नहीं करनी होती हैं। अगर डीएसपी या आईपीएस बन जाओगे स्टेट पीएससी और यूपीएससी के थ्रू, तो अपनी अपनी एकेडमीज में जाने के बाद ऑलरेडी वैसे भी ज़िंदगी भर यही पढ़वाया जाएगा, तब पढ़ना है इसको, अभी इसकी कोई रेलिवेंस नहीं है, ठीक है। तो सेक्शंस लाइक 153A, 153B, 298 एक्सेट्रा जो आईपीसी के हैं ऑफ 1860, इट डील्स विद स्पीच और वर्ड्स, जिसकी वजह से कोई एक किसी भी प्रकार की घटना हो सकती है जिससे आपने मज़े लेने के लिए दो जुटों के बीच में लोगों की जो रिलीजियस बिलीफ है उनको ठेस पहुंचाया, या फिर लड़ाई और दंगे, मोर्चे, प्रदर्शन इस प्रकार से फैल गए कि नेशनल इंटीग्रेशन जो है, वो जो कंसेप्ट है वो वीक पड़ सकता है, तो आपके खिलाफ आईपीसी की धाराएं जो हैं वो लागू हो जाएंगी, पुलिस प्रशासन कर लेगा ये वाला काम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में क्या है, ये आपको पता है ना। जनरली पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियंस के लिए होता है ना, विधायकों के लिए, इन सब लोगों के लिए। सेक्शन 8 जो है आरपीए का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, वो डिस्क्वालीफाई करता है किसी भी पर्सन को, कर सकता है कि वो पर्सन इलेक्शन में लड़ सके अगर उसको इस बात के ऊपर जेल हुई है कि वो किसी एक ऐसे एक्ट के अंदर इंडल्ज था जिसमें उसने अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को इलेजिटिमेट तरीके से यूज़ करा था, यानी कि उसने कोई एक ऐसी जगह पर भाषण दे दिया जिसकी वजह से दंगे फैल गए, या सोसाइटी की व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था जो है वो बिगड़ गई, या दो धर्मों के लोगों के बीच में उसने लड़ाई करवा दी। उसके बाद सेक्शन 123 क्लॉज 3A एंड सेक्शन 125 ये प्रोहिबिट करते हैं कि आप ना नफरत नहीं फैला सकते अगर आप सपना देख रहे हो चुनाव लड़ने का ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी, लैंग्वेज, ठीक है, चुनावी मैदान में, क्योंकि इसको एक करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस भी समझा जाएगा। और अगर आपने कोई भी एक ऐसी इलेक्टोरल प्रैक्टिस करी जिसकी वजह से ये रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी और लैंग्वेज को लेकर अगर कोई भी चीज़ें बिगड़ती हैं, नफरत फैलती है, तो इसके ऊपर प्रतिबंध लगेगा। प्रतिबंध किस फॉर्म में लगेगा कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते, ठीक है, डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हो अगर आप ऑलरेडी सांसद के इलेक्शन जीत गए हो। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, इसका एक सेक्शन 7 है, वो आपके ऊपर एक पेनल्टी लगा सकता है। इट कैन पिनलाइज अ पर्सन
अगर उसने किसी चीज़ को बढ़ावा दिया है, किस चीज़ को, या फिर इनकरेज करा है, छूत अछूत की भावनाओं को, अनटचेबिलिटी को। कैसे? शब्दों के माध्यम से, फिर चाहे उसने बोले हों या कहीं पर उसने कोई पोस्ट वगैरह कर दिया हो, ट्विटर वगैरह पे, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया हो, किसी प्रकार के साइन, या फिर विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज। आपको बहुत अच्छे से पता है, लवासना की एकेडमी में ना समझाया जाता है बहुत अच्छे तरीके से। जो आपके सीनियर लोग होते हैं, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं वहाँ पर जो आपसे मिलने आते हैं, वो आपको यही कहते हैं कि अगर आप एक अच्छे ऑफिसर बनकर रहना चाहते हो ना, जिसमें आप ये फालतू चीज़ों का स्ट्रेस ना उठाओ, आपको कोर्ट के चक्कर या मीडिया के सवाल जवाब फालतू के अंदर, मतलब एक तो होता है कि जेन्युइन तरीके से आपने कुछ नहीं कर रखा और आप फेस कर रहे हो बोली, लेकिन आप इन सब चोचलेबाजी में नहीं फंसना चाहते हो ना, तो सोशल मीडिया सिर्फ अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करो। सोशल मीडिया पे आपके ओपिनियन आप पोस्ट ना करो, क्योंकि वो एक तो पहली बात है मायने नहीं रखते। आपकी पोस्ट, आपके जो ये जो ट्विटर के जितने भी आप कोई पोस्ट डालो कहीं पर भी, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, वो मायने नहीं रखते। लेकिन अगर उनकी वजह से कुछ भी अगर उथल पुथल हो गया ना, तो कोर्ट से लेकर प्रशासन तक सब आपको च्युइंगम की तरह चबा जाएंगे और थूकेंगे भी नहीं। ये लवासना में बहुत अच्छी तरीके से सारे ऑफिसर्स को समझाया जाता है। जो नहीं मानता इस चीज़ को, तो वो फिर आने वाले करियर के अंदर, जैसे कोई ज़्यादा बोल्ड आउटलुक का होता है ना कि उसको पोस्ट वगैरह डालना या फिर अपने ओपिनियन पोस्ट करना बहुत पसंद होता है, वो पक्का अपने करियर में फिर कहीं ना कहीं फंसता है और आप उस टाइम पर फिर कुछ कर नहीं सकते। ज़्यादा से ज़्यादा फिर आप क्या होगा कि आपकी पोस्टिंग फिर एक ऐसी जगह पर हो जाएगी जिसमें आपका सर्विस जो है, आपका जो सपना है, वो मीनिंगलेस रह जाएगा कि इतनी पढ़ाई इस ज़िंदगी बिताने के लिए थोड़ी ना करी थी। तो बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ ना लवासना में समझाई जाती है। मेरे फ्रेंड ने बताया था मुझे, हु इज़ करेंटली ACP इन दिल्ली। वाई न्यूज़ सेडिशन को जो है ये भी हम पढ़ लेते हैं यहीं पर, या फिर चलो ठीक है, इसको हम अगला आर्टिकल बनाकर करते हैं, यहाँ पर नहीं करते हैं। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।